नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, सर्दी का सितम जारी है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज तारीख है 3 जनवरी, नए साल का आगाज हो चुका है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज शुक्रवार का दिन है और देखिए, हम तमाम वो खबरें बताएंगे जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। कल ही री एग्जाम होना है। री एग्जाम कल सिर्फ एक सेंटर पर बीपीएससी की जो परीक्षा होनी है, 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा होनी है, जहां एक सेंटर पर धांधली हुई थी, उसकी परीक्षा कल ही होनी है। कल तारीख है 4 जनवरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल से यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसकी जानकारी है। अब देखिए, बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन जारी है। प्रशांत किशोर भी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे थे कल देर रात तक। वो तस्वीरें भी हमने आपको वीडियोस के माध्यम से दिखाई हैं। इसके अलावा देखिए, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार भी साथ साथ मिले राजभवन में, लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया ना मतलब ना। आज बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए वंशीधर ब्रजवासी शपथ लेंगे, वो खबर भी आपको बताएंगे। इसके अलावा तमाम वो खबरें जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। पप्पू यादव आज रेल चक्का जाम करेंगे, इसकी भी तैयारी है। ये तमाम खबरें, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार साथ तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन इसके मायने क्या है ये भी आपको हम बताएंगे। तमाम खबरें बताएंगे। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं। शुरुआत करेंगे। आज तारीख हो गई 3 जनवरी। कल ही बीपीएससी की परीक्षा है। छात्रों का आंदोलन आज है। पप्पू यादव ने आज रेल चक्का जाम भी रखा है। जो उनके समर्थक हैं सभी रेल रोकेंगे अभ्यर्थियों के लिए, और कल ही परीक्षा होनी है। अब लगता है अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कल री एग्जाम होना है। अब आज की घड़ी आ गई है, ना परीक्षा की डेट बदली और अब बदलने भी नहीं है। देखिए, परीक्षा अपने तय शेड्यूल जो बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है उसी अनुसार होगा। और कल एक सेंटर जो 13 दिसंबर को की जो बात कही जा रही है, 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी बापू परीक्षा सेंटर पर, हाँ, तो वो उसी सेंटर पर रद्द परीक्षा, कैंसिल परीक्षा की पूरी तैयारी है। और फुल प्रूफ इस बार भी पहले की तरह व्यवस्था किया गया है। तमाम दंडाधिकारी, तमाम मजिस्ट्रेट, पुलिस की मौजूदगी, कड़ी व्यवस्था के तहत वहां पर आपको दिखाई पड़ेगी। कल जो तैयारी है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो तैयारी है बीपीएससी की, तो यह आपको तमाम आंदोलन, तमाम सब कुछ होता रहा, लेकिन जो लोक सेवा आयोग की ओर से, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जो बात कही गई थी कि कहीं कुछ नहीं होगा, कोई परीक्षा रद्द नहीं होगा, तो कोई परीक्षा रद्द नहीं होगा। अब री एग्जाम होना भी नहीं, एकदम नहीं होना। कल तो री एग्जाम हो जाएगा। विजय चौधरी ने भी बीते दिन कहा था। हाँ, पिछले साल ही, हाँ 2024 के अंतिम दिन में। हाँ और सरकार ने क्या दिया है, बिल्कुल कितना भी आंदोलन अब कर लीजिए, अब री एग्जाम नहीं होना है तो नहीं होना है। यानी कि बीपीएससी की यहाँ जीत होगी। बिल्कुल। कितना भी हट पड़ जाइए, कितना भी पॉलिटिकल लोग आ जाए, तेजस्वी यादव आ जाए, प्रशांत किशोर आ जाए, कुछ भी कर लीजिए, री एग्जाम नहीं हुआ ना, ये बात तो तय है। बिल्कुल। देखिए, और सबसे बड़ी बात है, तथ्य आपके पास में, फैक्ट्स नहीं है। फैक्ट्स एक ही सेंटर का मिला था जहां पर गड़बड़ हुआ था, जो वीडियो फुटेज बीते दिन सबने देखा, तो उसी सेंटर को बिहार लोक सेवा आयोग ने रद्द भी किया और वहीं पर री एग्जाम भी कल। अमृतलाल मीणा ने मुलाकात भी की थी, स्टूडेंट से, कुछ संगठनों से मुलाकात की थी और मांगा था कि साक्ष्य दीजिए, कई सेंटरों की बात है तो री एग्जाम पूरे बिहार में तो नहीं होना, ये बात तय हो गई। अब तय, अब क्या, अब तो अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कल ही परीक्षा होनी है। कल ही परीक्षा होनी है, अभी तक कुछ नहीं है। एक ही सेंटर की बात हो रही है, तो एक ही सेंटर पर परीक्षा होगी। एक ही सेंटर पर परीक्षा होगी, बात भी तय है। देखिए, बिहार के राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल कुछ थी, लेकिन वो शांत भी हो गई है। कल ही बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल ने शपथ ली है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलवाई है। आरिफ मोहम्मद खान अब बिहार के राज्यपाल बन चुके हैं। नीतीश कुमार भी गए थे राजभवन में। आरिफ मोहम्मद खान ने पत्रकारों से बातचीत भी की, मैंने भी बातचीत की। उन्हें बिहार में शानदार अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है और सभी अच्छे आदमी हैं। लालू प्रसाद से मुलाकात हुई थी। देखिए, आरिफ मोहम्मद खान बिहार को, वो हम जिसे बार बार कह रहे थे कि अपने तय शेड्यूल से पहले वह चले आए बिहार। तो वार्म अप जैसे आदमी करता है ना, कोई चीज दौड़ने से पहले या कोई खेल खेलने से पहले, तो वो वार्म अप किए। 2 दिन तक पूरा बिहार में भ्रमण किए। पटना में तो खास करके, हाँ, पटना में खान नीतीश कुमार के गृह जिला भी चले गए थे। वो उनकी माता श्री का जो पुण्यतिथि था वहां भी चले गए, कल्याण बिघा। तो वो पूरा वार्म अप करके तमाम चीज को समझ बूझ लिए, और एक एक आदमी से लालू प्रसाद यादव के घर चले गए, अश्वनी चौबे के घर चले गए, अपने पुराने मित्र के घर चले गए फुलवारी में। तो यह सब उन्होंने किया। और ऐसे में आप यह देखिए कि अब वो एक एक चीज को समझ गए हैं। और जो अब जो समझ गए हैं, तो फिर अब क्या जो राजनीति में दिखाई पड़ती है कि वो अब जो चल रहा है अंदर खाने में कि आरिफ मोहम्मद खान आए हैं, तो अब क्या नट वोल्ट किसका टाइट करेंगे, किसका क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई इसके राजनीतिक मायने ना निकाले जाए, बिहार बहुत अच्छा है, बिहार आगे बढ़ेगा। खैर, बिहार की तरक्की हम भी चाहते हैं। जय बिहार हमें कहने में गर्व होता है, हम बिहारी हैं और बिहार की अस्मिता, उसकी जो संस्कृति है वो और
उभरे और निखर कर आए, लोग इसे और अपनाएं, यही हम चाहते हैं। बिल्कुल। आरिफ मोहम्मद खां बहुत सक्रिय हैं, ये बात भी है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। नहीं, आरिफ मोहम्मद खान देखिए एक पढ़े लिखे स्कॉलर भी हैं हाँ। और वो प्रोग्रेसिव मुस्लिम चेहरा जो प्रोग्रेसिव होता है वो प्रोग्रेसिव मुस्लिम केंद्रीय मंत्री रहे, बिल्कुल। केरल में राज्यपाल रहे, कई जगहों पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं, तो समझ सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन कल नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी, लालू प्रसाद ने कहा कि हम आएंगे तो स्वागत करेंगे, फिर आरजेडी ने उस बयान को पलट दिया कि आएंगे यानी घर आएंगे। तो ऐसी बात थोड़ी है, तो दशहरा में दिवाली में क्यों नहीं कहते कि आएंगे तो स्वागत करेंगे, अब नए साल में कह रहे हैं स्वागत करेंगे, और तेजस्वी यादव ने कह दिया कि दरवाजा बंद है। देखिए एक बात, जो राजभवन में जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, नीतीश कुमार अपने चाचा नीतीश कुमार को पूरी नम्रता के साथ झुक करके उन्होंने प्रणाम किया। जो उनका तेजस्वी में यह कल्चरली, वह तेजस्वी इस मामले में साउंड दिखाई पड़ते हैं हमेशा। कभी भी चाचा को वह इस तरीके से बिलो द बेल्ट बात करते हुए नहीं, चाचा को हमेशा सम्मान उन्होंने दिया। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भी स्वीकारा और उनके हाथ देकर के आशीर्वाद की जो बड़े का होता है वह भी उन्होंने किया। तो उसके बाद से ही जो बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद से ही यह कयास लगाना जो चल रही थी, कयास की, देखिए राजनीति में तो कयास लगाए जाते हैं कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल गया, तेजस्वी भी, और उसके इन बिटवीन लालू प्रसाद यादव का यह कहना कि दरवाजा खुला है, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो यह सब तमाम तरह की बात, देखिए राजनीति तो इसी तरह चलती है, उथल पुथल, ऊपर नीचे, उठा पटक, ये सब राजनीति में होता रहता है। लेकिन जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो हम लोग देख पा रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ इधर उधर आपको होगा। अब देखिए होगा कि नहीं होगा ये हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन राजनीति में कुछ न कुछ तो इधर उधर दिखाई पड़ रहा है। राजनीतिक में स्थिर कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं, संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल ठीक है, अभी एनडीए इंटैक्ट है, ये भी बात सही है। हाँ बिल्कुल, एनडीए भी इंटैक्ट है, एनडीए में कुछ खटपट नहीं है। बिल्कुल। सीट शेयरिंग जब हो, ऐसे तो महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग होनी है, लेकिन अभी होली तक ऐसा कुछ होता हुआ दिखता नहीं है। हाँ वही कर रहे हैं। नहीं, हम लोग जैसे अब नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, वहां से वापस आना, उसके बाद से जिस तरीके से यहाँ पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, तो यह अब, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार का फिर यात्रा है, कल ही से यात्रा प्रगति यात्रा का दूसरा फेज शुरू है। हाँ, तो ये सब कुछ आप जैसे ही आप सबको कुछ जोड़िएगा, और नीतीश कुमार की चुप्पी, तमाम बात हो रही है। हाँ, नहीं, तमाम बातें हो रही हैं, तमाम बातें चल रही हैं कि एनडीए में ठीक नहीं है, एनडीए में सब कुछ इधर है, नीतीश कुमार दिल्ली से लौट के चले आए, 2 आदमी कौन दिल्ली में नहीं थे, 2 आदमी कौन बिहार में, तो यह सब तरह तरह की कयासबाजी हो रही है। इस बीच में नीतीश कुमार का चुप रहना कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ा सवाल पैदा करता और है। तेजस्वी क्या भी रहे कि वो टायर्ड है, रिटायर्ड है। हाँ, ये बात भी सही है, बिल्कुल। और इधर लालू प्रसाद यादव का ऑफर भी, राजद के तो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव तो उनके पुत्र हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव तो सर्वे सर्वा है पार्टी के, और वो कह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी, जब पत्रकारों ने बीते दिन पूछा भी राजभवन में राज्यपाल की मौजूदगी में, तो वह भी मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा। तो यह कहीं ना कहीं देखिए, चुप्पी भी कुछ न कुछ, नीतीश कुमार के पास चुप्पी जो है, यह ऐसा अस्त्र है, ऐसा औजार है कि इसमें कई लोग धाराशायी हो जा रहे हैं, या पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके साथ रहने वाले या उनके साथ नहीं रहने वाले, इस बात को भी समझना है। नहीं, प्रशांत किशोर भी कल विवादों में घिरे रहे। कल ठीक है, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ धरने में बैठे, अब तो एग्जाम भी होना है, कल री एग्जाम तो होना नहीं है, जिसकी संभावना बहुत कम है। बिल्कुल, हम ही नहीं करें, लेकिन संभावनाएं बहुत कम बची हैं। री एग्जाम तो नहीं होना है बिहार में बीपीएससी के। प्रशांत किशोर बैठे रहे, उन पर नोटिस भी हुआ, ठीक है, धक्का मुक्की भी हुई, पुलिस के साथ पिछले दिनों आपने लाठीचार्ज भी देखा था। लेकिन प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं कुछ भी कर लीजिए, उपचुनाव में विफल, अभ्यर्थियों के साथ विफल, सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। देखिए गांधी मैदान में देर रात वह बैठे रहे, और गांधी मैदान थाने की पुलिस और तमाम जो पुलिस पदाधिकारी हैं, दंडाधिकारी, वो लोग पहुंचे और वहां पर उनको समझाने का प्रयास देर रात हुआ कि ये देखिए, यहाँ पर ये प्रबंधित क्षेत्र है, आप प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पर आप जो है सो नहीं बैठ सकते। बगल में डीएम का घर है, बगल में नहीं बैठ ही नहीं कार्यालय है। यह वही तो कह, प्रतिबंधित लिया है आपने, सबसे बड़ी बात। हाँ, वही कह रहे हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र में आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो यह बात समझाने का, और उसी बाद में गांधी मैदान थाना में उन पर एफआईआर भी देर रात प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। दर्ज हुई है। प्रशासन देख रहा है और विधि सम्मत कार्रवाई करने की इसमें है। और देखिए अब क्या विधि सम्मत कार्रवाई होती है यह तो प्रशासन ही बताएगा, लेकिन देखना होगा। लेकिन वह देखिए, यह क्या है, यह जो है सो छात्रों को अपने पाले में करने की यह राजनीतिक कवायद थी। जितने भी दल, जबकि बीपीएससी की ओर से बार बार कह दिया गया है कि अब परीक्षा रद्द नहीं, और अब तो आपको लगता भी है क्योंकि कल तो अब तो नहीं होना है। बिल्कुल। और देखिए आज ही पप्पू यादव ने भी
रेल रोको अभियान है, रेल रोको रेल और चक्का जाम एनएच कर- हाँ, एनएच को जाम एनएच करेंगे। पर चक्का जाम, रेल चक्का जाम, और सचिवालय हॉल्ट के पास वह दिखाई भी पड़ेंगे कुछ देर बाद। तो वह देखिए यह सब तो अब, और देर रात पप्पू यादव गर्दनी बाग धरना स्थल भी उनके जाने का कार्यक्रम कल हुआ। तो यह सब है कि कहीं ना कहीं आप जो जितनी बात देख रहे हैं, यह एक पॉलिटिकल इसको मूवमेंट बनाने की कवायद है हर दल की ओर से। हर तरह की ओर से बिल्कुल। कवायद है। अब देखना यह है क्या होता है, क्योंकि अब री एग्जाम होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। अब चलिए हम आते हैं वंशीधर ब्रजवासी, जो चुनाव जीत का है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से। आज उनका शपथ ग्रहण होना है, बिल्कुल तैयारी पूरी है। पिछले दिनों लाइव से खास बातचीत में उन्होंने तमाम वो बातें बताई और वो मजबूत हैं भी। देखिए, बंशीधर ब्रजवासी के बारे में इतनी बात है कि वह निर्दलीय तिरहुत स्नातक क्षेत्र के जो एमएलसी का चुनाव हो रहा था उसमें वह जीत गया है। जीत गया है। और तमाम जो सत्तारूढ़ दल है जिनका गढ़ हुआ करता था उसमें उन्होंने डेंट लगाया और जीते, ये बड़ी बात है। और निर्दलीय जीता उन्होंने। तो वह एक बात और समझना पड़ेगा कि बंशीधर ब्रजवासी का नाम और इतना फेम कैसे हुआ। उनको के पाठक जो एससीएस थे पहले शिक्षा विभाग के, उनको निलंबित कर दिया था किसी कारणवश, या जो भी कारण रहा हो। तो वह उसके बाद से ही शिक्षकों की सहानुभूति उनके पक्ष में मजबूती के साथ चले। और देखिए उनको, उनके पास नोट भी शिक्षकों ने दिया और वोट भी दिया, चंदा भी मिला। हाँ, नोट और वोट दोनों उनको शिक्षकों ने दिया। और तभी देखिए बड़े मार्जिन के अंतर से उन्होंने तमाम जितने भी उनके प्रतिद्वंदी थे, जितने भी साथ में लड़ने वाले थे, उस तमाम बड़े मार्जिन से उन्होंने शिकस्त दी है। यह एक बड़ी बात है। और उन्हीं का आज जो है सो बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के, उनको आज शपथ दिलाएंगे कक्ष में। हाँ, कक्ष में 1 बजे का दिन समय निर्धारित किया गया है। चलिए तो समय तो यह एक बड़ा एक मैंने आपको देखना देखने के- होगा। हाँ, इवेंट वहाँ होगा। पर बहुत सारे शिक्षक जुटेंगे, क्या होगा आगे। बिल्कुल। निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी किस ओर जाएंगे ये भी तो तय है, क्योंकि फिर 1.5 साल बाद चुनाव होना है। हाँ, हाँ, एनडीए की ओर कि इंडिया की ओर, ये देखना होगा उस वक्त। चलिए बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने रहें, तमाम उन खबरों के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।